इंडिया में रोज पता है आपको कितने बच्चे पैदा होते हैं? 67,000, 67,000, जिसमें से 7,000 से ज्यादा बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। तो जितने बच्चे सरवाइव कर पाते हैं वो है 60,000। मतलब हर दिन हमारी जनसंख्या 60,000 से बढ़ती है। ये भारत का डेटा, आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बता रही हूं मैं आपको। मतलब हर मिनट करीब 50 बच्चे हमारे इंडिया में पैदा होते हैं। मैं पिछले 20 मिनट से आपसे बात कर रही हूँ। 20 × 50, 1,000 बच्चे पैदा हो गए। 20 × 50, 1,000 ही होता है ना, 9,000। 1,000 बच्चे पैदा हो गए हमारे अब तक के न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सारी ऑफर्स पर जब तक हमने बात की उसके बीच में 50,000 बच्चे हमारे देश में पैदा हो गए। विश्व की रेट क्या है? विश्व में एक मिनट में 250 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 50 हमारे देश में पैदा होते हैं। इसका मतलब हमारे देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है। जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है ना, उतनी जनसंख्या हमारे देश में हर साल ऐड हो जाती है। और अगर हम इसी दर से बढ़ते रहे तो हमारी जनसंख्या डबल हो जाएगी। 75 सालों में डबल हो जाएगी। आप सोचिए, आज जहां देखते हैं वहां हमें लोग ही लोग दिखाई देते हैं। डबल होने पे क्या होने वाला? अब आपको लग रहा होगा 75 साल में कौन सा हम जीने वाले हैं, कौन सा हम जिंदा रहने वाले हैं, हम कौन सा देखेंगे? अरे हम नहीं देखेंगे तो बच्चे तो हमारे यही है ना। वो तो देखेंगे ना ये सब। सो मतलब ये थोड़ा अलार्मिंग है, चिंता वाली बात है। ये सिर्फ मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ। दिल्ली और मुंबई दो ऐसी सिटीज हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली सिटीज में आती हैं। चाइना की दो सिटीज हैं, शंघाई और बीजिंग। और इंडिया की दो सिटीज हैं, दिल्ली और मुंबई, जो टॉप 10 सिटीज में आती हैं, जिनकी जिनकी जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वेटिकन सिटी जो है वो एक ऐसा देश है, नाम सिटी है लेकिन ये देश है। ये एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या 1,000 लोगों से भी कम है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। आप सोचिए, 1,000 लोग तो हमारी शायद एक बिल्डिंग नहीं तो एक गली में होंगे। एक गली में भी 1,000 से ज्यादा हैं। और दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो हमारे गली से भी छोटा है। और नेपाल में महिलाओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है सारे देशों में। नेपाल में महिलाओं की पॉपुलेशन, नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूके, अंग्रेज हम पर राज करके गए। अंग्रेजों की मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश है। लेकिन जितने लोग यूके में इंग्लिश बोलते हैं ना, जितने अंग्रेज अपने देश में इंग्लिश बोलते हैं, उससे ज्यादा लोग इंग्लिश इंडिया में बोलते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है और ये हमारी ताकत है। आप देखिए, 68%, 68% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो 15 से 54 साल के बीच में है। इसका मतलब हम जनसंख्या में जरूर सबसे ज्यादा हैं, हम यंगेस्ट पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा हैं। ये वो पॉपुलेशन है, मतलब ये बिल्कुल यंग मजबूत कंधे हैं जिन पर हमारा देश टिका हुआ है। जो एडल्ट्स हैं, 65 साल से ऊपर जो लोग हैं, वो इंडिया में सिर्फ 7% हैं, 7%। और ये प्रतिशत 2063 तक भी 20% से कम रहेगा और इस पूरी सदी में 30% से कम रहेगा। यानी हमारे देश में 25 साल से नीचे वाले लोग हमेशा इस सेंचुरी के एंड तक, इस शताब्दी के एंड तक, 2100 तक, 2100 तक हमारी कंट्री में यंग पॉपुलेशन ही रहेगी। 25 साल से कम वाले लोग ज्यादा रहेंगे, वृद्ध लोग, बड़े लोग कम रहेंगे। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब ये हुआ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? आप जो यहाँ पर बैठे हैं, मम्मी और पापा, हमें ही इस 25 साल वाली जनरेशन को तैयार करना है, हमें ही इसको संस्कार देने हैं, हमें ही इस जनरेशन को सिखाना है। तो ये पॉपुलेशन जो है 25 साल से नीचे वाली, जिम्मेदार बने, कर्मठ बने, इंडिया को आगे ले जाने वाली बने, ये हमें करना है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारे पास संसाधन तो बहुत है। इंडिया एक ऐसा देश है जो हर तरह से, जिसमें धूप प्रॉपर आती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें धूप ही नहीं आती, महीनों महीनों सूरज नहीं निकलता। सूरज निकलता है तो सूरज दिखता ही नहीं है वहां पर। ठंड पड़ रही है, लोगों को स्किन डिजीज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारा ऐसा देश है जहाँ पे धूप बराबर, छाया बराबर, मौसम चारों की चारों बराबर। हमारे पास धरती बहुत है, हमारे पास अंबर बहुत है, हमारे पास पानी बहुत है, हमारे पास लोग बहुत हैं, हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं, क्योंकि हम संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इंडिया में 3 लोगों में से एक इंसान गरीब है, और इसी को हटाने की जिम्मेदारी, आर्थिक स्वावलंबन की जिम्मेदारी आरसीएम ने उठा रखी है। आई एम श्योर आज आपको ये सुन करके समझ आएगा क्यों आर्थिक स्वावलंबन हमारे लिए इतना बड़ा मिशन है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में आते हैं, क्योंकि हमने अपने संसाधनों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर जाते हैं और बहुत कम लोग इंडिया में काम करने आते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देती हैं कंपनियां, उनमें सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज 11,75,925 लोगों को नौकरी दे रहा है। इतने लोगों के घर चल रहे हैं। आई एम श्योर यहाँ आज मीटिंग में भी आपके बैठे हैं बहुत सारे लोग इंडियन रेलवेज में होंगे, या उनके परिवारों का संबंध किसी न किसी तरह से इंडियन रेलवेज से होगा। हमारी जो दुनिया का जो काम है, बहुत सारा काम, 67% काम जो है आउटसोर्स होता है इंडिया में। आपने सुना होगा कॉल सेंटर्स, बीपीओज, सारी कंपनियों के कॉल सेंटर, 67% कंपनियों के कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में हमने हमेशा ये सुनाया कि जनसंख्या बहुत है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी और मेरे आगे 2 महिलाएं खड़ी थी, इंडियन, लेकिन इंडिया में नहीं रह रही थी। एक महिला तो पैदा ही यूके में हुई थी, दूसरी 20-25 साल से लंदन में जॉब कर रही हैं। तो वो दोनों बातें कर रही थी कि इस कंट्री में कितने लोग हैं, जहां देखो वहां लोग हैं, इतने बड़े बड़े लाइनें हैं, क्यूज हैं, इतनी जनसंख्या है, कैसे रहते हैं यहाँ के लोग। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमें अपनी हर कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल देना चाहिए। मैंने आज सुबह भी सेशन में एग्जाम्पल दिया। मेरी कमजोरी है मेरी हाइट। आप में से जितने लोगों ने मुझे देखा है आपको पता है मेरी हाइट कितनी है। जितने लोगों ने नहीं देखा है फिजिकली मैं बता दूं, मैं 5 फुट से भी कम है मेरी हाइट। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की, मेरे पापा ने बहुत कोशिश की, हाइट नहीं बढ़ी। अब जब पूरी हाइट पे मैं पहुंच गई जितनी बढ़ सकती थी, वहां पर मेरे सामने 2 सवाल थे। हाइट नहीं बढ़ी तो अब मैं परेशान होती रहूं, कि मैं अब काम ऐसा करूं कि मेरा कद मेरे काम से जाना जाए। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। तो मैंने क्या किया, अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। इसी तरह से ये जो हमारी कमजोरी है ना, दुनिया जैसे कमजोरी समझती है जनसंख्या, इसको हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं।